हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो ऑलरेडी दो इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जरूर उनको स्टडी करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इसको भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था प्राइस के हिसाब से सर एक वीडियो बना दीजिए कंपैरिजन वाला। कौन सा वाला, तो आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर देखा ही होगा। यस, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले आईटीसी जो जो कि देखा जाए तो 200 रुपये के आसपास है। एंड उसी के साथ साथ देखा जाए तो और एक स्टॉक है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज, ये भी 200 रुपये के आसपास है। हाँ, कंपैरिजन की बात करें तो ऑब्वियसली बिजनेस का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। एक केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है एंड एक अगर देखा जाए तो सिगारेट्स एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। बट आपको पता है कि ऐसे में बहुत सारे कंपैरिजन इसके पहले भी कर चुका हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में अशोक लेलैंड वर्सेस येस बैंक। तब वो दोनों 60 रुपीज़ पे चलते थे, कौन सा लेना बेटर रहेगा, राइट? तो वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो ये लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, चेक कर लेना। उसी के साथ साथ मैंने और एक वीडियो बनाया था ट्राइडेंट वर्सेस येस बैंक। ऐसे बहुत सारे मतलब जिनका बिजनेस में कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है बट प्राइसिंग के हिसाब से कि 200 पे दोनों मिल रहे हैं। तो अगर हम लोगों को जाना चाहिए तो कौन सा स्टॉक के साथ जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आ चुके थे। तो जैसे मैंने कहा था कि सैटरडे संडे ऐसी चीज़ों को मैं कवर कर लेता हूँ। सो शुरुआत में ही बताना चाहूँगा दोस्तों कि बिजनेस का कोई तालमेल नहीं है। एक साउथ है तो एक नॉर्थ पे है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो अलग अलग ही टाइप है। बट फिर भी अगर आप जाना चाहते हो तो कौन से इसमें क्या एडवांटेज हो सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इसी से तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि अगर आपको 200 रुपये का कोई स्टॉक उठा नहीं है, मतलब आईटीसी या फिर ब्लैक रोज, कौन सा उठाना है, तो किसमें क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं एंड क्या डिसएडवांटेजेस, राइट? ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना चाहिए। एंड ये कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज जो रहते हैं ना, वो फिक्स नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। कुछ लोगों को रिस्क लेना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ज़्यादा रिस्क लेना अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क तो ज़्यादा रिटर्न्स के भी चांसेस प्रोबेबली ज़्यादा होते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वैसे ही बताने वाला हूँ, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो उस हिसाब से आप लोगों ने ये नोटिंग करनी चाहिए। बहुत कम लोग होंगे जो कि शायद से पेन पेपर लेके सीरियसली किसी चीज़ों को नोट करते होंगे। तो इस वीडियो में भी वही चीज़ यहाँ पे बातचीत होने वाली है। सो आईटीसी वर्सेस ब्लैक रोज, एक एक कंपनी को हम लोग डिटेल में देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बातें करेंगे। सो उससे कंपैरिजन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा सा आईटीसी के बारे में, राइट? एफएमसीजी सेक्टर भी आप बोल सकते हो, सिगारेट में भी है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। खास बात करेंगे तो इनके रिटर्न्स की। यस दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो आईटीसी के रिटर्न्स है, ये मैंने आपके सामने ओपन किया। ये आईटीसी के रिटर्न्स इतने खास नहीं है। क्या ये कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के फंडामेंटल सब कुछ अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छा है, ये सभी लोगों से आप लोगों ने जाना भी होगा एंड वो देखा जाए तो सच भी है। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, जो कि हम लोग कहते हैं नेगेटिव पॉइंट्स, उसको भी हम लोगों ने स्टडी करना चाहिए। हम लोगों ने बिजनेस जो आईटीसी का जो बिजनेस है उसके साथ बाकी जो इसके कॉम्पिटिटर्स है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो भी हम लोगों ने देखना चाहिए। इंटरनल एक्सटर्नल चीज़ों को जानना चाहिए। तो आप देख सकते हैं रिटर्न्स के हिसाब से, मतलब लॉन्ग टर्म वालों को भी, 5-5 साल होल्ड करने वालों को भी ऐसा सच कुछ हाथ में नहीं आया है। जो इन्वेस्ट किया है यूजुअली, अगर डेटा के हिसाब से मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूँ तो माइनस में ही रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, राइट? ये कोई दूसरा स्टॉक होता तो समझ सकते थे, बट आईटीसी देखा जाए तो नंबरिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। 10 साल की भी बात कर तो 60% के रिटर्न्स, राइट? बोनस बहुत बार दे चुका है, आप सभी लोगों को पता है, डायलूट बहुत बार हो चुका है। बट ये जो डेटा नज़र आता है, राइट, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इतना खास नज़र नहीं आता है, एटलीस्ट आईटीसी की बात करें तो। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें जो दूसरा स्टॉक ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पे रिटर्न्स देखने के बाद अच्छा लगता है यहाँ पे। हालांकि मैं यहाँ पे भी आपको बताना चाहूँगा, ये भी स्टॉक 4 से 5 साल पूरा डेड था, कोई रिटर्न्स नहीं। बट इतना तो समझ में आ गया कि जिन लोगों ने होल्ड किया था बाद में उनको रिवॉर्ड तो मिला। मतलब जब भागा तो इतना तेज़ भागा कि सीधा 19 रुपये से अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 रुपये तक, मतलब 200 का लेवल भी तोड़ दिया। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये शेयर मैंने 100 रुपये के आसपास भी कवर किया था, राइट? एंड आज आप देख सकते हो ये 200 को भी क्रॉस कर चुका है एंड आगे भी इसमें उस तरीके की पोटेंशियल ज़रूर है। सो रिटर्न के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि ब्लैक रोज रिटर्न्स के मामले में अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है। आप देख सकते हैं हर पैरामीटर, शॉर्ट टर्म वाले भी खुश है एंड लॉन्ग टर्म वाले भी कुछ ज़्यादा ही खुश है, राइट? सो रिटर्न्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक रोज ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए। एंड आईटीसी की बात करें तो आपको पता है कि कैपिटल ही रिकवर होना मुश्किल हो चुका है। बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड भी करना चाहूँगा और वो पॉइंट है रिस्क से रिलेटेड। यस, कुछ चीज़ें होती हैं रिस्क की। अगर मैं बात करूँ तो देखिए आईटीसी एक लार्ज कैप कंपनी है,
राइट। लार्ज कैप कंपनी कंपैरेटिवली हम लोग कहते हैं कि कम रिस्की होती है, राइट। एंड अगर हम लोग ब्लैक रोज की बात करें, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को खुशी तो हो रही है, अच्छा भी लगता है ऑब्वियसली कि सर आपने बताया था 100 के नीचे, 100 के इधर, आज ज़बरदस्त फायदा हो रहा है। बट एक पॉइंट आप लोग भूलते होंगे कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया, ये माइक्रो कैप कंपनी है, राइट। जितना तेज़ भागेगी उतना तैयारी रखो कि वो नीचे भी आ सकती है। ये इससे पहले मैं बहुत बार, आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लेना ब्लैक रोज का, ये पॉइंट आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा ही। नहीं मिला तो मुझे लिंक भेज देना, राइट, मैं उस वीडियो को ही डिलीट कर दूंगा, राइट। 100% रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा रिस्क पहले बताता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ रिटर्न के चक्कर में पड़ जाते हैं, रिस्क भी देखना चाहिए। तो माइक्रो कैप कंपनी है। एंड जैसे मैंने कहा कि ब्लैक रोज मेरे पास है, येस, बट जितना मैं नीचे जाता हूँ, लार्ज कैप के नीचे, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, उतना मेरा इन्वेस्टमेंट में मिनिमम रखने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि कल अगर कुछ हो गया तो डेफिनेटली वो मेरे पोर्टफोलियो को ज़्यादा हार्म नहीं कर पाएगा। सो ये पॉइंट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि अगर आप ब्लैक रोज के साथ जा रहे हो तो ये माइक्रो कैप है, आज 200 पे है, खुशी मना रहे हो, ये 150 तक भी आ सकता है। और इसके पहले ऐसा हुआ है, 30% 40% आराम से टूट जाते हैं स्टॉक, प्रॉफिट बुकिंग जोरदार हो जाती है यहाँ पे, राइट। सो ये चीज़ के लिए आप लोगों ने तैयार भी रहना चाहिए। आईटीसी की बात करूँ तो आपको पता है एक ही रेंज में चलते रहता है, राइट। मतलब अगर आप देखोगे 5 साल का भी चार्ट पैटर्न आपको बता देगा कि ज़्यादा मतलब जोश है नहीं इस कंपनी में। ये देखिए, ये एक ही दायरा है जो कि हम लोग को आईटीसी का यहाँ पे बार बार देखने को मिलता है। कभी नीचे गया 200 के तो सडनली आ जाता है 200 के ऊपर, वापस वही एक रेंज में बार बार देखने को मिल जाता है, राइट। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपैरिजन के हिसाब से रिजल्ट, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है वो भी देखना चाहिए। तो पहले हम लोग ये बात करें आईटीसी के रिजल्ट, तो आप देख सकते हैं 2017 से लेकर 21 तक ग्रोथ ही नज़र आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं कि खराब हो जा रहा है या फिर नीचे ऐसा जा रहा है। जिस टाइप से कंपनी का चार्ट पैटर्न है उस टाइप के हिसाब से नंबर्स तो खराब होने चाहिए, बट वैसा तो नहीं है। कंपनी के नंबर्स देखा जाए तो अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ, प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली इस वक्त 2021 के प्रॉफिट में पिछले साल के हिसाब से तो ज़रूर गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकती है, राइट, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट एंड ऑल दैट। सो वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सिमिलर चीज़ अगर हम लोग ब्लैक रोज की बात करें, सो ब्लैक रोज का भी प्रॉफिट आप सकते हो धीमे धीमे करके हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करो, देन प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी आप लोगों को जंप करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपैरिजन मत करना, आईटीसी मतलब कुछ बहुत ही बड़ा हाथी है, ब्लैक रोज तो बहुत ही छोटे माइक्रो कैप है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। सिर्फ प्राइस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन ये रिपीट कर रहा हूँ, राइट। सो इसका भी प्रॉफिट आप देख सकते हो, बहुत कमाल का है। सो दोस्तों अभी तक जितना भी डेटा देख लिया, हम लोग जरूर कह सकते हैं कि दोनों कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रही है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट की, तो आईटीसी भी देखा जाए तो डेट फ्री कंपनी है, राइट। उसी के साथ साथ ऑलमोस्ट ब्लैक रोज की भी वैसी मतलब परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। रिजर्व बिजर्व सब कुछ ठीक ठाक है उनके साइज़ के हिसाब से, राइट। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा ये तो एडवांटेज वाली बात हो गई, अभी डिसएडवांटेज वाली बात करते हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग कहें तो आईटीसी में डिसएडवांटेज कुछ यहाँ पे है, ज़रूर है। ऑब्वियसली इसी के तो चलते स्टॉक 7 साल हो गए लगभग, 2013 के बाद 21 हो गया, आज भी उसी रेंज में 200 रुपये का ही है, राइट। तो अगर आप इसके कॉम्पिटिटर देखोगे, वीएसटी, गॉडफ्रे फिलिप्स, राइट, मतलब ये टैबेको से जुड़े हुए इनके कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि आईटीसी आज भी देखा जाए तो टैबेको से रिलेटेड इसको यूजुअली देखा जाता है, राइट। सो इनके भी परफॉर्मेंस देखोगे, इनके कॉम्पिटिटर्स के, पीयर्स के परफॉर्मेंस, मतलब गॉडफ्रे फिलिप्स के भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 साल का परफॉर्मेंस अगर मैं ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है। 5 साल की भी बात करें तो ये भी देख सकते हो कि टबैको वाली बाकी कंपनीज भी हम लोग को साइडवेज में ही चलते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे एफआईएस का डेटा अगर आप देखोगे तो वो भी रिड्यूसिंग मैनर में, डिमिनिशिंग मैनर में ही है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें वीएसटी इंडस्ट्रीज़, ये भी कंपनी अभी तो 3,500 पे है, इसका भी 1 साल का डेटा चेक कर लेते हैं तो साइडवेज पैटर्न ही है, जितना ऊपर जाते हैं बाद में वापस नीचे, वापस थोड़ी जंप। 5 साल की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो, एक दायरे में ही यूजुअली ये कंपनीज हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है, जो कि आईटीसी के ही सेम बिजनेस मॉडल्स के साथ लिंक करती है। अगर आप इसको एफएमसीजी के साथ कंपेयर करोगे आईटीसी को, तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि एफएमसीजी के बाकी कंपनीज जो परफॉर्मेंस दे रहे वो आईटीसी फिलहाल अभी तक नहीं दे पा रहे, चाहे वो एचयूएल हो, ब्रिटानिया हो, मैरिको हो, या फिर डाबर हो, नेस्ले इंडिया हो, टाटा कंज्यूमर हो। इन सारे के परफॉर्मेंस देखोगे 5 से 10 साल के, तो वो आईटीसी से तो बेटर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सर उससे पूरी कहानी बताने का मकसद क्या है, तो आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि आईटीसी के अंदर ये कुछ हम लोगों को थोड़े से डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं, इसके चलते ये स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को नहीं मिलता है। इसके ऊपर बहुत बार वीडियो मैंने बना के भी रखे हुए, आप लोगों ने भी देखा होगा, राइट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट, सूती का जो गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, इसमें लगभग 8 से 9% का हिस्सा
अप्रॉक्सीमेटली इतना याद नहीं आ रहा है। सो डाइवेस्टमेंट का भी एक जो खतरा है वो भी है। ऑलरेडी आईटीसी की बात करूँ तो मार्केट में बहुत सारे हम लोग को सप्लाई देखने को यहाँ पे मिलता है। अगर गवर्नमेंट स्टेक बेच देती है तो फिर मतलब और भी ज़्यादा सप्लाई, ओवर सप्लाई हो जाएगा। तो इसके चलते भी शायद से बहुत बड़े जो इन्वेस्टर है शायद से कतराते होंगे आईटीसी में निवेश करने के लिए। कल निवेश करेंगे, क्या पता परसों जाके गवर्नमेंट बोल दे, क्योंकि एक्सिस बैंक ने, आप लोगों ने देखा होगा, सूती ने अपना स्टेक बेचने से रिलेटेड यहाँ पे प्लानिंग की है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके चलते हम लोग को आईटीसी के ऊपर ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड ये प्रेशर शायद से और भी हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो बातें हैं वो कई सालों से चलती आ रही है। ये कोई आज के दिन की बात नहीं है, गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये इससे पहले भी था, राइट। इनके कॉम्पिटिटर की बात करें एफएमसीजी वाले, वो तो आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, बट ये तो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो एफएमसीजी के लिए अगर कोई स्टॉक को पिक भी करना चाहता है तो डेफिनेटली वो आईटीसी को एफएमसीजी के हिसाब से नहीं देखता है, वो बाकी स्टॉक्स में पिक करना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि रिटर्न्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो मूवमेंट ही नहीं है यहाँ पे, राइट। तो ये एक चीज़ है जो डिसएडवांटेज वाली एक्चुअल चीज़ है, उसको हम लोगों ने ज़रूर कैच यहाँ पे करना चाहिए। अभी बात करेंगे ब्लैक रोज की भी। सो दोस्तों, ब्लैक रोज की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे डिसएडवांटेज अगर कोई है तो इसकी साइज़, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, माइक्रो कैप है। जिस दिन गिरेगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि डिसएडवांटेज मतलब क्या है। एक्चुअली देखा जाए तो डिसएडवांटेज नहीं है, आपको इसके नेचर के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा, राइट। इसके पहले भी अगर आप देखोगे तो ये भी कंपनी बिल्कुल वैसे ही थी। एक साल पहले अगर आप ये देखोगे कोई मूवमेंट नहीं, एंड देन सडनली तेज़ी। सो माइक्रो कैप में भी ऐसा ही होता है, जब गिरेगा तो वो भी ज़ोरदार गिरेगा। इसके पहले भी जैसे मैंने कहा 30-40% ये गिरता है, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। अगर आप निवेश करते हो एंड इतनी बड़ी गिरावट आती है तो उतना झेलने का ताकत होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक्स मुझे कमेंट सेक्शन में आते हैं, सर ये 5% गिरा, ये 10% गिरा, उतना गिरेगा ही, वो मिड कैप है, राइट, उतनी रिस्क रहेगी, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर सोच समझ कर, मतलब डिसीजन लेने से पहले मतलब सोच समझ कर ये चीज़ें करनी चाहिए। देखिए इधर भी ऐसा ही था, बिल्कुल फ्लैट, देन एक जंप, देन अगेन फ्लैट, देन एक जंप, राइट। तो ब्लैक रोज इंडस्ट्री में भी ऐसे ही रहता है कि बहुत ही ये लंबे समय के लिए बिल्कुल फ्लैट चलेगा। मतलब 2021 चल रहा है, क्या पता 24 तक भी ये फ्लैट चलेगा, देन 25 में इतना भागेगा कि जितना ये 4 साल में रिटर्न दे सकता था उतना ही 1 साल में दे देगा। तो ऐसा ही ब्लैक रोज में भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो दोस्तों, हम लोग दोनों कंपनी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यहाँ पे ज़रूर देख लिए होंगे, राइट। ये जो कोड है वो ब्लैक रोज का, ऑब्वियसली वो सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मिलता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। सो आईटीसी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ब्लैक रोज की बात करें, क्या यहाँ पे तेज़ी की बात करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी तेज़ी चल ही रही है, केमिकल सेक्टर से भी जुड़ा हुआ है, राइट। क्रूड ऑयल के चलते थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, राइट, वरना जैसे माइक्रो कैप चलते हैं वैसे ये चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। आईटीसी की बात करें तो तेज़ी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो वो डी मर्जर की अगर कुछ न्यूज़ आती है, एफएमसीजी को इससे अलग किया जाता है, तब जाके शायद से कुछ हो सकता है, वरना इतने साल हो गए आईटीसी में, आप लोगों ने देखा होगा। देखिए एक छोटा मोटा जंप आ जाता है, 250-300 तक भी ये गया था, 300-350 के भी करीब, बट उसके बाद वापस वो चीज़ हम लोग को बैक टू द नॉर्मल लाइफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डी मर्जर की चीज़ अगर यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी भी दिखाया इसके कॉम्पिटिटर सिगारेट टबैको वाले, वो भी 5 साल से साइडवेज पैटर्न से ही साथ यहाँ पे जूझ रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम आगे भी यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है। सो अगर आपको फ्रेश बाइंग यहाँ पे करना ही है, राइट, तो बहुत सोच समझ कर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो अगर मुझे एफएमसीजी में यहाँ पे निवेश करना है किसी में, तो डेफिनेटली इसके अच्छे ऑल्टरनेटिव बाजार में ज़रूर अवेलेबल है, राइट। देखा जाए तो प्राइसिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो टाटा कंज्यूमर भी 600-700 के आसपास है, तो वो भी वहाँ पे एटलीस्ट मोमेंटम तो है। आईटीसी की बात करें तो बहुत ही स्लो हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो एक वो पॉइंट है। एंड ब्लैक रोज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हाईली रिस्की स्टॉक है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। केमिकल सेक्टर के तो सारे ही बेस्ट है, इसके कॉम्पिटिटर भी अच्छा ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं इसी की तरह। सो इन दोनों में से अगर आपको किसी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पूरा 100% किसी भी स्टॉक में ना लगाइए, चाहे वो आईटीसी हो या फिर ब्लैक रोज भी हो। 100% लगाना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आप लोग रेशोज़ के हिसाब से लगा सकते हो। अगर आपको मैं 10 रुपये देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप चाहो तो 7 रुपीज़ ब्लैक रोज में लगा सकते हो एंड 3 रुपया आईटीसी में लगा सकते हो। मतलब अलोकेशन देख लीजिए, उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे चलना पड़ेगा, राइट। या फिर आप चाहो तो 8:2 भी कर सकते हो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो यहाँ पे, राइट। एंड अगर आप बैलेंस लेना चाहते हो रिस्क, तो 50-50 भी यहाँ पे कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड। मैंने कहा ना कि इन्वेस्टर अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, मुझे ज़्यादा रिस्क लेना भी पसंद है, मैं लेता हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्क लेता हूँ। हाँ, पहले नहीं लेता था, अभी लेना पसंद करता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हूँ, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सो अगर आप एक इनिशियल स्टेज में हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रॉपरली जज करके ये सारी चीज़ें करनी होती है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर अलग अलग होता है। मैं इससे पहले भी आप लोगों को ये बोल चुका हूँ।
मेरे हिसाब से यही चीज़ रहेगी दोस्तों कि अगर आप प्रेफरेंस देना चाहते हो थोड़ा बहुत, तो ब्लैक रोज के साथ ज़रूर थोड़ा आगे जा सकते हो, क्योंकि मोमेंटम चल रहा है, इसलिए ये मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे भी अगर टाइम देने के बाद आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे बना है। आईटीसी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आगे डीमर्जर से रिलेटेड कोई बात आती है या नहीं, वरना देखा जाए तो एक ही रेंज में हम लोग को सस्टेन रहते हुए देखने को मिलेगा। इस वक्त के नंबर्स भी देखें तो आईटीसी के ओके ओके ही थे, फ्लैट नंबर थे क्वार्टरली ईयरली, राइट। तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने ज़रूर चेक करके ही डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। अगर आप मुझे पूछो तो जैसे मैंने कहा 7:3 ये रेशो अगर आप चाहो तो यहाँ पे मेंटेन करके रख सकते हो। आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। एंड जाते जाते अगेन कहना चाहूँगा, इनके बिजनेस का कोई कंपैरिजन नहीं है, अलग अलग दोनों के बिजनेस है। ये सिर्फ 200 रुपये आपको देखने को मिल रहे हैं, 210 200 के आसपास है। इसलिए ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि किसमें क्या एडवांटेज है एंड किसमें क्या डिसएडवांटेज है। इन चीज़ों को लेकर ही आप लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को समझ कर ही आगे यहाँ पे बढ़ना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।